Hello students, welcome back to Python. In this session, we will see how we can update object completely in binary file while working with pickle module. Moreover, we will also see the solution of the problem that we were facing in the last session while updating the object in binary file. So let's see the code. तो देखिए यहाँ पे पहले समझते हैं कि क्या लॉजिक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. सो हियर वी आर यूजिंग टू फाइल्स, वन इज इन रीड मोड एंड अदर वन इज इन राइट मोड. तो एक स्टूडेंट फाइल है जिसमें हमारे ओरिजिनली सारे ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं. ये हमारी मेन फाइल है. और एक और मैंने फाइल ली है टेम्परेरी फाइल जो कि राइट मोड में ओपन की है. तो रीड मोड से राइट मोड में आप एक एक करके ऑब्जेक्ट को राइट करना शुरू करेंगे और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप सर्च करेंगे जिसको आपको अपडेट करना है. तो ऑब्जेक्ट 1 मैंने सबसे पहले स्टेप में राइट किया, ऑब्जेक्ट 2 मैंने फिर सबसे पहले स्टेप में राइट किया, ऑब्जेक्ट 3 जो है वो मेरा रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट के बेस पे मैंने सर्च किया है. और उसको मिलने पर मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ब्लू बैकग्राउंड से मैंने शो किया हुआ है, वो मेरा न्यू अपडेटेड ऑब्जेक्ट है. मैं अपनी फाइल में, टेम्परेरी फाइल में, फिर मैं ये न्यू ऑब्जेक्ट राइट करूंगा और न्यू ऑब्जेक्ट राइट करने के बाद फिर मैं ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5 और ऑब्जेक्ट 6 को भी कॉपी कर दूंगा. तो इस तरह से जो टेम्परेरी फाइल है वो मेरी अपडेटेड फाइल हो जाएगी और जो स्टूडेंट डेटा है वो मेरी आउटडेटेड फाइल बन जाएगी. तो इसके बाद फिर इतना करने के बाद मुझे स्टूडेंट फाइल को डिलीट कर देना है और टेम्परेरी फाइल को रीनेम कर कर स्टूडेंट फाइल बना देना है, सो डैट कि जब नेक्स्ट टाइम मैं अपडेट करूं तो वो मेरे पास स्टूडेंट डेटा के नाम से वो मेरे पास अवेलेबल हो अपडेटेड फाइल. तो चलिए देखते हैं कि इसका कोड क्या होगा. चलिए इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए यहाँ पर एक ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट किया है जो कि रिमूव और रीनेम करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे. एक पिकल मॉड्यूल है लोड और डंप के लिए. तो यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेशन सबसे पहले करते हैं और इसी ऑपरेशन में हम लोग यहाँ पर अपने डेटा को अपडेट करेंगे. मीन्स इन्हीं रिकॉर्ड्स को एंटर कराने के बाद हम डेटा में अपडेट करेंगे. तो यहाँ पर मैंने डेटा एंट्री में यहाँ पे मैंने अपेंड मोड में फाइल ओपन की है, एक लूप चलाया है जिस लूप के अंदर आप यहाँ पर यूजर से नेम, रोल नंबर और मार्क्स आप एंटर कराएंगे और फिर उसको एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आप राइट कर देंगे. तो एसटीयू के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, उसमें मैंने इसके की वैल्यू सेट की, जो भी आपकी एंटर्ड वैल्यू थी उनको मैंने एज अ वैल्यू सेट कर दिया विद कीज. और एक ऑब्जेक्ट आपका रेडी है और यहाँ पे मैंने पिकल डॉट डंप करके मैंने उसको राइट कर दिया. अब राइट करने के बाद मैंने यहाँ पर यूजर से चॉइस पूछी, डू यू वांट टू ऐड मोर ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पर यस और नो करके हम लूप को टर्मिनेट या कंटिन्यू कर सकते हैं. और फाइल को क्लोज करने के बाद यहाँ पर अब हम लोग शुरू करते हैं डेटा अपडेशन प्रोसेस. तो डेटा अपडेशन के लिए सबसे पहले हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे. मीन्स दो फाइल हम यहाँ पे ओपन करेंगे. एक स्टूडेंट फाइल जो कि रीड मोड में होगी जहाँ से डेटा आपका रीड होगा, और एक आपकी टेम्परेरी फाइल जो अभी हम लोगों ने लॉजिक डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग उसको हम राइट मोड में ओपन करेंगे और यूजर से एंटर कराएंगे रोल नंबर या किसी भी वैल्यू के बेस पे आप यहाँ पर सर्चिंग कर सकते हैं. मैं यहाँ पर रोल नंबर के बेस पे कर रहा हूँ. वाइल लूप रन करेंगे और यहाँ पर ट्राई कैच के अंदर मैं यहाँ पर डेटा को रीड करना शुरू करूँगा और आपका जो रोल नंबर वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पर मैच करूँगा. तो अगर ये मैच कर जाता है तो वेल एंड गुड. आपको यहाँ पर फिर एक न्यू जो रिकॉर्ड है आपको उसकी एंट्री करवानी है. एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट आपको दोबारा से री एंटर करवाना है यूज़र से, जिसको आपको राइट करना है अपडेटेड फॉर्म में. तो यहाँ पे मैंने नेम एंटर कराया, रोल नंबर एंटर करा दिया और मैंने यहाँ पर न्यू मार्क्स भी एंटर करा दिए. और इन तीनों को एंटर कराने के बाद मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और नए ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद मैंने यहाँ पर इसको टेम्परेरी फाइल में मैंने इसको राइट कर दिया. तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैंने यहाँ पे इसको टेम्परेरी फाइल में राइट कर दिया. तो टेम्परेरी फाइल में राइट करने के लिए आप यहाँ पर फाइल 2 फाइल हैंडलर यूज करेंगे और अगर आपकी जो मेन फाइल है उसको हैंडल कर रहा है फाइल 1 फाइल हैंडलर. तो फाइल 2 में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ. टेम्परेरी फाइल में डेटा आपका राइट हो जाएगा. प्रिंट कर देते हैं रिकॉर्डेड अपडेटेड सक्सेसफुली और यहाँ पर f की वैल्यू को 1 कर देते हैं. अगर ये रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला वो चेक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे. एल्स में आके फिर हम लोग यहाँ पर अगर आपका रिकॉर्ड नहीं मिलता है, जब भी आपकी ये रोल नंबर मैच नहीं होगा वो सारे रिकॉर्ड्स आपके ऑटोमेटिकली आपके
टेम्परेरी फाइल में राइट होते जाएंगे। तो जैसे अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, आपका जो ऑब्जेक्ट 1 था, ऑब्जेक्ट जो 2 था, वो आपका मैच नहीं हुआ था, तो वो आपके टेम्परेरी फाइल में आके राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उनको सबको टेम्परेरी फाइल में राइट किया है जो आपके रोल नंबर की वैल्यू से मैच नहीं हुए थे, और जो मैच हो गया था उसको मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट फॉर्म करने के बाद मैंने उसको राइट किया है। एक एक्सेप्शन हैंडल कर लेते हैं, और एक्सेप्शन हैंडल करने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर एफ की वैल्यू 0 रह जाती है तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड का एक मैसेज दे देते हैं। फाइल को, दोनों फाइल्स को क्लोज कर देते हैं, फाइल को डिलीट कर देते हैं। जो आपकी मेन फाइल थी अब तक वो आपकी डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे उसको क्लोज कर दिया। सबसे पहले यहाँ पर रिमूव करते हैं अपनी आपकी जो मेन फाइल थी, और फिर रीनेम करते हैं। आपकी टेम्परेरी फाइल को मैंने रीनेम कर स्टूडेंट फाइल बना दिया। और फिर अब यहाँ पर जो भी अपडेटेड रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिंट करने के लिए फिर से एक लूप चलाते हैं, फाइल को ओपन करते हैं और लूप चलाते हैं। और लूप चलाकर यहाँ पर ट्राई कैच के अंदर हम लोग डेटा को रीड कर प्रिंट कर चेक करते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड है वो आपका अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो पिकल मॉड्यूल के अंदर इस तरह से डेटा फाइल को अपडेट करना, डेटा को अपडेट करना, कॉम्प्लेक्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपडेट करने का जो है वो आपके कोर्स में है, 12th में इंट्रोड्यूस हुआ है और इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो आपसे डेटा एंट्री के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले डेटा एंट्री ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं। अमित विद रोल नंबर 1 and 90 यस कर देते हैं फॉर सेकंड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे गगन कर देते हैं फॉर रोल नंबर 2 और यहाँ पर 98 कर देते हैं। उसके बाद अगेन वन मोर रिकॉर्ड, तो यहाँ पर दीपक कर देते हैं विद रोल नंबर 3 एंड मार्क्स 87 एंड वन मोर रिकॉर्ड। तो यहाँ पर नेम कर देते हैं प्रदीप, और यहाँ पर रोल नंबर 4 कर देते हैं फॉर वैल्यू 91। और अब हम यहाँ पर नो कर देते हैं, और अब वो मुझसे एंटर करा रहा है डेटा अपडेट करने के लिए किस रोल नंबर को आपको अपडेट करना है। तो मैंने यहाँ पर रोल नंबर 2 दिया जो कि गगन था, और मैंने यहाँ पर एक न्यू नेम गगन जो है उसको मुझे पूरा रिप्लेस कर देना है इसके रिकॉर्ड को, और मैंने इसको कपिल के नाम से रिप्लेस कर दिया है। और इसका जो रोल नंबर है वो भी मैंने 2 की जगह 12 कर दिया, और इसके जो मार्क्स हैं उसको मैंने 100 कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि अपडेशन हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेकंड रिकॉर्ड जो था हमारा विद रोल नंबर 2 वो अपडेट होकर रोल नंबर 12 हो गया है। जो नाम था वो कपिल हो गया है, और जो मार्क्स है वो अपडेट होकर वो 100 हो गए हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू मेक अपडेशन in your binary file when you are working with pickle module.